पुराने एसएससी के टेंडर में स्ट्रिक्ट रूल था कि कोई कंपनी हमसे टेंडर जीत के ऐसा नहीं कर सकती कि अपने नीचे किसी और को काम दे दे। जो इशू एमपी टेट के एग्जाम में आया था, एडुकेटी ने जो अपना काम साई एडुकेट से करवाया था, इसको लेकर बहुत हल्ला हो गया था। तो ये जो एसएससी का नया टेंडर लाया गया, इसमें सब कॉन्ट्रैक्टिंग का जो पुराना रूल था, इसको हटाया नहीं गया। इसके आगे एक लाइन ऐड कर दी गई, एंसिलरी सर्विसेज, यानी कि सपोर्टिंग काम करवाया जा सकता है। और इसके साथ साथ एक सेक्शन में नेटवर्किंग एंड हार्डवेयर सपोर्ट भी अलाउ कर दिया गया। अब ये दोनों चीज करने से जो सब कॉन्ट्रैक्टिंग का गेम था, ये ओपन एंडेड हो गया, क्योंकि ये लाइंस तो ऐड कर दी गई एंसिलरी सर्विसेज सपोर्टिंग रोल के लिए, लेकिन इसमें क्लैरिटी नहीं दी गई। क्योंकि जब एक कंपनी कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम करवा रही होगी, तो कौन सा काम एंसिलरी सर्विसेज यानी सपोर्टिंग काम माना जाएगा और कौन सा काम मेन कोर काम माना जाएगा एसएससी का। अब इस चीज से टीसीएस को तो डिसएडवांटेज हुआ, क्योंकि टीसीएस के पास तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग खुद का नेटवर्क ऑलरेडी था, लेकिन जो स्मॉल स्केल कंपनीज थी उनको एडवांटेज हुआ। उनके पास जो स्ट्रॉन्ग नेटवर्क नहीं था, तो उससे उनको एक एडवांटेज मिला कि सपोर्टिंग क्लॉज के अंदर वो अपना काम किसी और को भी दे सकते हैं, सपोर्टिंग का काम दिखा के। जब 18 दिसंबर 2023 को टेक्निकल असेसमेंट हो जाता है इन सारी कंपनीज का, तो इसके अगले 3 महीने तक वेट करने के बाद 2 मार्च 2024 को इस टेक्निकल असेसमेंट का रिजल्ट पब्लिक किया जाता है। अब 2 मार्च 2024 को जब ये रिजल्ट आया टेक्निकल राउंड का, टीसीएस इस राउंड को जीत के अपना फाइनेंशियल राउंड का वेट कर रही थी। नेक्स्ट मंथ जो अप्रैल का महीना था, उसमें भी फाइनेंशियल राउंड नहीं होता। तो जुलाई 2024 में पता चलता है कि इस पूरे टेंडर को कैंसिल कर दिया गया। ये उस कैंसिलेशन की कॉपी है। अब देखिए जो सारी चीजें हो रही हैं, ये जो पैटर्न जब लोगों ने देखा तो उस पर क्वेश्चन किया। इससे पहले एनटीए का टेंडर जब एडुकेटी हारा, वो कैंसिल हुआ, फिर रूल चेंज करके दोबारा टेंडर लाया गया और फिर एडुकेटी जीत गया उस टेंडर को। ऐसे ये जो एमपी टेट और एमपी पटवारी वाला टेंडर था, यही सेम चीज हुई। पहले एडुकेटी एलिजिबल नहीं था, फिर एलिजिबल होता है, फिर एडुकेटी हार जाता है, हारने के बाद टेंडर कैंसिल होता है, उसके बाद रूल चेंज होते हैं, टेंडर दोबारा आता है और एडुकेटी जीत जाता है। ऐसे ही एसएससी जो 2023 में नया टेंडर ले गया, इसमें पहले रूल चेंज किए गए, तब जाके एडुकेटी एलिजिबल हुआ, लेकिन इसके बाद भी एडुकेटी टेक्निकल राउंड में हार जाता है और हारने के कुछ टाइम बाद इस टेंडर को भी कैंसिल कर दिया गया। और इसमें भी सेम वही पैटर्न फॉलो होगा। अभी आगे बताऊंगा आपको कि इसमें भी रूल चेंज होंगे अभी, और आगे चल के टीसीएस को भी हराएगा एडुकेटी। पहले रूल था कि वेंडर कंपनी अगर टेंडर में अप्लाई करना है तो गवर्नमेंट एजेंसी से सर्टिफिकेशन लाना होगा कि वो कहीं से ब्लैक लिस्ट नहीं है। इस रूल को भी चेंज करके ये किया गया कि अब सर्टिफिकेशन की जरूरत नहीं है कि आप ब्लैक लिस्ट हो कि नहीं। अगर वेंडर कंपनी की ऑथराइज्ड सिग्नेटरी वो खुद से सेल्फ डिक्लेरेशन दे देगी, तो उसको ब्लैक लिस्ट नहीं माना जाएगा। ये जो सेल्फ डिक्लेरेशन होगा, इसी को हम प्रूफ मान ले। अब जो रूल्स चेंज हुए वो इस तरह से चेंज हुए, जो एरिया टीसीएस के लिए प्लस थे उनके मार्क्स या तो कम किए गए या हटा दिए गए, और जो एरिया एडुकेटी को हेल्प कर सकते थे, जैसे रीसेंट टर्नओवर, रेंटेड इंफ्रा, इनका वेटेज बढ़ा दिया गया। तो इस फाइनेंशियल राउंड में टीसीएस ने 311 रुपीस पर स्टूडेंट बिड किया, एनएससीआईटी ने 289 रुपीस पर स्टूडेंट बिड किया, लेकिन एडुकेटी ने सरप्राइजिंगली बहुत ही कम 171 रुपीस पर स्टूडेंट बिड कर दी। तो क्या एसएससी ने इस टेंडर को 171 रुपीस पर स्टूडेंट लेके एडुकेटी को तो दे दिया, लेकिन एडुकेटी को इन कम पैसों में पैन इंडिया में लार्ज स्केल के एग्जाम भी करवाने थे अभी, और एडुकेटी के पास टीसीएस के लेवल का इंफ्रा नहीं था। तो ये एग्जाम कराना एडुकेटी के लिए भी बहुत आसान नहीं था। अगर पुराना रूल होता तो उसमें साफ मेंशन था सब कॉन्ट्रैक्टिंग या अपना काम किसी और से कराना अलाउड नहीं है। लेकिन मैंने जैसे बताया था कि जब नया टेंडर लाया गया तो उसमें सब कॉन्ट्रैक्टिंग के साथ एक लाइन ऐड कर दी गई थी, एंसिलरी सर्विसेज, नेटवर्किंग और हार्डवेयर सपोर्ट, मतलब कि सपोर्टिंग काम करा जा सकता है। और ये करने से हुआ क्या वो भी समझाता हूं। ये दिखने में बहुत सिंपल लग रहा है, लेकिन ऐसा करने से एक कंफ्यूजन क्रिएट हो गया। एसएससी के टेंडर में ऑन पेपर तो ये दिख रहा है कि सब कॉन्ट्रैक्टिंग नहीं करा सकता एडुकेटी, लेकिन अगर एडुकेटी अपना काम दूसरी कंपनी से करवाने लग जाए तो उसका आप कुछ कर नहीं सकते, उसको आप कोर्ट में नहीं ले जा सकते, क्योंकि कोई बाउंड्री सेट नहीं की गई कि एग्जाम कराने के लिए एंसिलरी सर्विसेज और सपोर्टिंग काम कौन सा है और मेन काम कौन सा है। अब देखिए स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, टीचर्स सब इस एग्जाम के अंदर जो ये मिसमैनेजमेंट चल रहा था, इसको लेके डेली क्वेश्चंस कर रहे थे। आप अगर एसएससी के स्टूडेंट्स और टीचर से बात करेंगे तो सीधा कैमरे पे आके कह रहे हैं एग्जाम सेंटर के अंदर इक्विपमेंट जो थे वो 3rd ग्रेड के यूज हो रहे थे, कहीं स्टाफ ट्रेन नहीं था, कहीं कंप्यूटर लैब्स खराब थी, क्वेश्चन पेपर ही लोड नहीं हो रहे थे, सर्वर डाउन था, एकदम रिमोट एरिया में, कहीं भैंस के तबेले के पास एग्जाम सेंटर था। राजस्थान के बच्चे का एग्जाम सेंटर अंडमान निकोबार में दे दिया, क्योंकि अच्छे एग्जाम सेंटर इतने पैसे में एग्जाम करवाने को मना कर देते हैं। तो इंडिया की ज्योग्राफी में कहीं भी जहां सस्ते में मिले वहां पे एग्जाम सेंटर दे दो। बाकी एडमिट कार्ड के अंदर आप देखोगे लोकेशन कोई और, एक्चुअल एग्जाम जहां होना वो कहीं और। ऐसी कंप्लेन से भरा पड़ा पूरा यूट्यूब, ऐसी 55,000 कंप्लेंट्स हुई हैं। देखिए एसएससी के एग्जाम कराने में और होने में क्या क्या दिक्कतें आई हैं, वो स्टूडेंट, टीचर्स और पेरेंट्स ने ऑलरेडी इतनी उठाई है कि आपको ऑलरेडी पता होगा, आप यूट्यूब पे एक सर्च मारेंगे पता चल जाएगा। उसके साथ साथ एक चीज और आपको समझनी होगी कि ये एसएससी एग्जाम ग्रुप बी और ग्रुप सी कैटेगरी के लिए होते हैं। इसमें देश के मजदूर, किसान, गरीब फैमिली के बच्चे भी बैठते हैं। उनके पास इस एग्जाम के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है अपने परिवार को गरीबी से निकालने का। ये सुनने में बड़ा ही आसान लगता है, यूपी का स्टूडेंट अगर दूर भी हो गया तो क्या हो गया। देखिए इन एग्जाम में ऐसे बच्चे भी बैठते हैं जिनके पास चप्पलें तक नहीं है। आप जब दूर ले जाके पूरे दिन लेट करके एग्जाम करवाते हो तो वो अमीर का बच्चा नहीं है कि 500 का नोट निकालेगा और बर्गर खरीद के खा लेगा, वो 10 रुपए भी नहीं निकालेगा, पूरे दिन भूखा घूमे। एग्जाम के अंदर आपने खुद गलत क्वेश्चन वहां पे डाल दिया है, आपकी गलती है। स्टूडेंट अगर उस गलती को चैलेंज कर रहा है तो आप उससे पैसे ले रहे हैं, चलिए आप ले भी रहे हैं, और जब वो सही साबित हो रहा है तो उसके पैसे वापस नहीं कर रहे हैं। एग्जाम सेंटर्स में बैग रखने तक की जगह नहीं है। स्टूडेंट इतनी दूर एग्जाम देने जा रहा है तो बैग लेके आया, उसको बैग तक रखने की सहूलियत नहीं है। एग्जाम सेंटर के अंदर वो बैग ले जा नहीं सकता और बाहर रखेगा तो चोरी होने का डर है। इस मजबूरी का फायदा उठा एक बिजनेस मॉडल लोकल लोगों ने बना लिया, जिसमें बैग रखने के 30-40 रुपए ले लेते हैं। कितनी लड़कियां ऐसी हैं जो रात को एग्जाम दे के निकली हैं, जिसकी वजह से सिक्योरिटी का कंसर्न हो सकता है। और ये सारी दिक्कतें जब वो बताने के लिए दिल्ली में परमिशन लेके प्रोटेस्ट करने पहुंचे तो उनको डंडों से पिटवाया गया। जिस तरीके से सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेशन होता है अमीर और गरीब का, वो डिस्क्रिमिनेशन अब एग्जाम में भी कर दिया गया। अगर मुझे इतने सारे ईमेल किए हैं गरीब स्टूडेंट्स ने, उन्होंने अपनी कहानी मेंशन करी, तो आई एम श्योर एग्जाम के बाद उन्होंने गवर्नमेंट ऑफिसर्स को भी जरूर किए होंगे। तो आई होप एटलीस्ट इस पे गवर्नमेंट कुछ ना कुछ कदम उठाए और ये जो बच्चे हैं ये एग्जाम सही से दे पाए।